नमस्कार दोस्तों, ये हमारा डिस्क्लेमर है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। इस हफ्ते के लिए लेके आए हैं टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक जो अगले 5 से 10 दिनों में धमाका कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन बनने वाला है। चार्ट, पैटर्न्स, टारगेट, स्टॉप लॉस सब मिलेगा एकदम सिंपल और सॉलिड एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपका फेवरेट स्टॉक नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किए हैं इसमें 2-3 चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पहला तो वॉल्यूम कन्फर्मेशन है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस जो कि टेक्निकल एनालिसिस के तरीके, टेक्निकल एनालिसिस में जिसमें राउंडिंग बॉटम है आपका आएगा। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हम जो कि इन्वॉल्व करके रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला स्टॉक जो है वो है श्यामा मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पर देखोगे पहला तो मेरा सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ आया है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम देखोगे लगभग वहीं से गया मार्केट, थर्ड टाइम यहीं से लगभग फिर से गया, फोर्थ टाइम जब फिर आया इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगेन गया है। ठीक है, तो ये बार बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, हम सब क्या करते हैं ना, हमेशा डरते हैं। डरने का लॉजिक क्या होता है, हमें पता नहीं होता है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अब यहाँ देखोगे तो एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम कब बना, कप एंड हैंडल पैटर्न। पहला कंफर्मेशन क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो दो चीजें हो गई। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग जो है लास्ट कैंडल बहुत अच्छे प्राइस पर दी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये रहने वाली हैं। अब इसके लिए स्टॉप लॉस की बात कर लूँ, एसएल कितना रहेगा सर, एसएल जो रहेगा इसके लिए 935 का एसएल रहेगा, 935 रुपये का एसएल रहेगा। टारगेट जो रहेगा मेरा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1025 का, सेकंड टारगेट जो रहेगा 1125 का। एसएल आपका छोटा सा ये रहने वाला है। अगर ये इसके हाई के निकलता है तो, अगर मान लो आपका नहीं निकलता है, यहाँ 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मार्केट में देखो हम सब क्या करते हैं ना, ब्रेकआउट किया, हो सकता है गैप अप डाउन, गैप अप अगर ओपन रहता है तो उसको मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जैसे कभी कभी होता है ना, मैंने मान लिया ये मार्कर कर दिया कि ये ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ पर मैंने बोला था ये ब्रेकआउट करेगा, अगले दिन मार्केट सीधे डायरेक्ट यहीं ओपन होता है। तो यहाँ जैसे ओपन होता है तो जितने लोग बाइंग करके गए थे वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट जैसे यहाँ आता है, आने के बाद में जैसे इस लेवल पर आता है, जो कुछ लोग बाइंग करने वाले थे यहाँ पर अचानक बाइंग बढ़ती है और एक अच्छा मूव अपर हाई मारते हुए अप ट्रेंड में चला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, 935 का, टारगेट पहला टारगेट 1025 का, दूसरा टारगेट 1125 के आसपास का निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड स्टॉक की बात कर लो तो सेकंड स्टॉक मेरा है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में देखोगे तो एक बढ़िया सा इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है और हो चुका है बहुत अच्छे वैल्यूम के साथ 3603 का। स्टॉप लॉस की बात करोगे तो यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस कितना होने वाला है। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस 3450 रुपये का आपका यहाँ स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। मेरा टारगेट पहला जो होगा 150 पॉइंट का 3750, दूसरा 3900, तीसरा स्टॉक जो मेरा रहने वाला है वो सीधा 4000 और थर्ड स्टॉक 4300 तक यहाँ से मूव करते हुए आपको 5 से 10 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी फोकस बना के रखिएगा। मेरा जो फोर्थ स्टॉक है उसकी बात कर लूँ, थर्ड स्टॉक का। ठीक है, फोर्थ स्टॉक मेरा है बिमता लैब्स। अब बिमता लैब्स पे ध्यान से देखोगे तो बिमता लैब क्या कर रहा है, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये अच्छे वैल्यूम के साथ यहाँ पर देखोगे तो वैल्यूम भी ठीक ठाक है, जनरेट हुआ है, सबसे हाई है कितने दिनों में, लगभग ये अगस्त से लेकर अभी तक का वैल्यूम सबसे हाई आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मतलब यहाँ जो बड़ी स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर जरूर किए हैं। तो इसके लिए एसएल की बात कर लूँ तो एसएल आपका जो 525 रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, जो एकदम कंफर्मेशन अच्छा एसएल रहेगा, क्योंकि छोटा मोटा एसएल रहेगा तो आप यहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, वैसे अगर आपको रखना ही है बहुत टाइट एसएल रखना तो 555 का रख सकते हो, बट यहाँ पर एसएल हिट होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। यहाँ से टारगेट अगर निकलता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो निकल के आता है 620 रुपये का। ठीक है, सेकंड स्टॉक में सेकंड जो टारगेट निकल के आता है वो कितने का आता है, 650 रुपये का। और थर्ड जो मेरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा
रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये 3 टारगेट निकल के आ रहे हैं। एसएल की बात कर लूँ तो एसएल आपको बता दिया हूँ, टाइट एसएल रखना है तो 555 रुपए का एसएल रख सकते हो, ये टाइट एसएल होगा। और सेफ्ट एसएल अगर रखना है तो 520 रुपए का एसएल रख सकते हो, जो कि 60 पॉइंट का होगा यहाँ से, और 60 पॉइंट का लगभग यहाँ से देखोगे तो लगभग 40-50 पॉइंट का ये सेकंड टारगेट जो होगा मेरा हो जाएगा, रिस्क रिवार्ड अच्छा बन जाएगा। ठीक है, मेरा फोर्थ जो स्टॉक है वो है बॉस्क लिमिटेड। ये थोड़ा सा महंगा स्टॉक है बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे बहुत अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है और बहुत अच्छा हुआ है, बट अभी क्लोजिंग नहीं किया है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं करता है तब तक एक अच्छा सा ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। लास्ट जो वीक है वो आपका रेड कैंडल से क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस की बात करोगे तो 36,200 का स्टॉप लॉस रखूंगा। एंट्री की बात करोगे ब्रेकआउट लेवल, तो ब्रेकआउट लेवल आपका होने वाला है 38,000 के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेकआउट 38,000 के ऊपर होगा, स्टॉप लॉस 36,000 के आसपास होगा। टारगेट मेरा जो होगा, पहला टारगेट 42,000, दूसरा 45,000, तीसरा जो होगा 48,000 के आसपास मेरा टारगेट निकल के आने वाला है, तो इस पे भी फोकस बना के रखिएगा। मेरा जो फिफ्थ स्टॉक या बोल सकते हो लास्ट स्टॉक है वो मेरा है जोमेटो। अब जोमेटो में चीज़ें क्या है उसको आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जोमेटो में देखोगे तो वही इनवर्स कैप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और अच्छे वॉल्यूम के साथ जनरेट करते हुए दिखाया। एक तो वॉल्यूम यहाँ था तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है बट ठीक है चलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस की यहाँ पर बात करोगे कि इसका स्टॉप लॉस कितना होने वाला, तो 285 का 285 का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। और टारगेट की बात करूँ, अभी 310 के आसपास क्लोज किया है, तो मेरा पहला टारगेट जो होगा 320 के आसपास का होगा, दूसरा टारगेट जो होगा 345 के आसपास का होगा, और जो मेरा लास्ट टारगेट रहने वाला है वो मेरा रहने वाला 375 रुपये का स्टॉक मतलब इस टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर आपको ये ब्रेकआउट एनालिसिस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो, ब्रेकआउट होने वाला जो अच्छे अच्छे ब्रेकआउट देते हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड आप सबका थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।